इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज समझते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके के बिजनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑनलाइन प्रमोशन, ऑनलाइन मार्केटिंग जो कर सकते हैं, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम किसी भी तरीके के बिजनेस के, हमारा बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारा बिजनेस किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड है, एंड हम लोग किसी भी तरीके के प्रोडक्ट में अगर यहाँ पर डील करते हैं, हम हर तरीके के बिजनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑनलाइन प्रमोशन, मार्केटिंग जो करेंगे, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट जो करेंगे, इसी एंटायर प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सभी को? डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो हम प्रमोशन एग्जीक्यूट यहां पर करेंगे, वो करेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा यहां पर सवाल। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर आप प्रमोशन एग्जीक्यूट यहां पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यहां पर यूज करना है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर कौन से होंगे, या हम हर तरीके के प्लेटफॉर्म का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट ये बात बहुत क्लियर है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स का हम लोग यूज करेंगे, ये सभी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल। हम ऑनलाइन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है, उन सभी प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे एंड कौन से यहाँ पर ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको डिस्कशन करने से पहले हम एक क्वेश्चन यहां पर मेरे माइंड में आ रहा है, क्या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम हर तरीके के बिजनेस को एक्चुअल में प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए, एक एग्जांपल से हम लोग इस पॉइंट को यहां पर डिस्कशन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे कोई क्लाइंट एंड उन क्लाइंट का रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है। अब ये बिजनेस चाहे आपका है या आपके क्लाइंट का है, हम दोनों केस में यहाँ पर कंसिडर करके चलें। रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास कोई बिजनेस है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी का कोई मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस है, किसी का कोई यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन कोई शॉपिंग पोर्टल है, ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स, यहाँ पर किसी का कोई अपना प्लेटफॉर्म, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहीं पर देखा जाए किसी की कोई अपनी एजेंसी है। अब ये एजेंसी वेब डिजाइन से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्रिएटिव डिजाइनिंग से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, बट किसी की कोई अपना यहाँ पर बिजनेस है एजेंसी से रिलेटेड। सिमिलर किसी का कोई अपना फूड से रिलेटेड बिजनेस है, चाहे होटल से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पर बिजनेस आता है, या किसी भी नीश से रिलेटेड यहाँ पर बिजनेस आता है। इवन मैं अगर बात यहाँ पर करके चलूं, तो किसी का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर बिजनेस है ना, लाइक फर्नीचर से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, कोई होम डेकोर से रिलेटेड आता है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आता है, इवन लैपटॉप रिपेयरिंग तक भी अगर किसी का कोई यहाँ पर बिजनेस, हम हर तरीके के बिजनेस के ऑनलाइन प्रमोशंस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिजिटल मार्केटिंग का। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम किसी भी तरीके के बिजनेस के ऑनलाइन प्रमोशंस कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्रांडिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब कौन से यहाँ पर ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम लोगों के पास है, जिन प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करके अपने बिजनेस के प्रमोशंस यहाँ पर करें? देखिए, हम डिटेल में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं व्हाट आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कौन से हैं? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर हम किसी भी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स को जहां पर हम ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, इसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर कहा जाता है। अब मैंने यहां पर आप लोगों को बोला ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जाकर हम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर कहा जाता है। अब ये कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले फाइंड करते हो।
एग्जाम्पल, आप सर्च करते हैं बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ये यहां पर आपकी क्वेरी थी, या आपने सर्च करा बेस्ट टॉप होटल्स इन इंडिया, ये आपने यहां पर सर्च करा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहां पर बाय करना चाहते हैं, लाइक आप क्लोथिंग से रिलेटेड है, होम डेकोर से रिलेटेड है, कोई भी प्रोडक्ट आप यहां पर बाय करना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल, जब आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जाके देखते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं? ये डायरेक्टली मैंने मिंत्रा वेबसाइट पर विजिट करा, मुझे कोई कोर्स परचेज करना था, मैंने डायरेक्टली ट्यूड ड्यूड की वेबसाइट पर जाके विजिट करा। कैसे विजिट करा? क्योंकि इन वेबसाइट के जो डोमेन नेम थे, जो यूआरएल था, वो मुझे पता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली जाके यहाँ पर विजिट करा। बट समटाइम्स हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हमें किसी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर नहीं पता है तो हम गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, मैं इनमें से कोई भी रिजल्ट यहां पर ओपन करता हूं, मैंने इस वेबसाइट से रिलेटेड रिजल्ट यहां पर ओपन किया। अब जिस प्लेटफॉर्म पर आके मैं बेस्ट एमबीए कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, ये क्या है? एक्चुअल में ये एक वेबसाइट है, यानी कि वेबसाइट हमारे पास सबसे पहला प्राइमरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जाके देखना पसंद करते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में अगर रेगुलर बेसिस पे भी हम लोग देखें तो जनरली हम वेबसाइट पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे पहला जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म आपका आता है वो क्या है? वेबसाइट यहाँ पर आती है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा वो क्या था? हमारी वेबसाइट थी सबसे पहले। तो यानी कि वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बट कभी ना कभी आप लोगों ने ट्राई किया होगा डे टू डे लाइफ में, कभी कभी आपने देखा है आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, आप किसी तरीके की एप्लीकेशंस का भी यहाँ पर यूज करते हैं, आपको कोई गेम यहाँ पर खेलना था, आपको कोई इंफॉर्मेशन को यहाँ पर चेक करना था। ठीक है, मल्टीपल तरीके की एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो ये एप्लीकेशन भी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है। इसी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स हम लोगों के पास जो आते हैं, अब सोशल प्लेटफॉर्म से कहने का मतलब क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम आप डेली बेस पे यूज करते होंगे कहीं ना कहीं, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स प्लेटफॉर्म आता है अब जिसको ट्विटर यहाँ पर पहले कहा जाता था, या आप ऑनलाइन पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मतलब आप किसी भी सोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर फाइंड करने जाते हैं, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड होती है, चाहे आप वहां पर कोई ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, या आप कोई कोई पोस्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड XYZ इंफॉर्मेशन, बट इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। सेम एस्पेक्ट पे कुछ और प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास आते हैं। सबसे पहला एक मेल प्लेटफॉर्म, आप सभी के पास देखा होगा डेली बेस पे हमारे इनबॉक्स में मल्टीपल कंपनीज की प्रमोशनल काइंड ऑफ मेल्स हमारी मेल के प्रमोशनल एंड सोशल सेक्शंस में हमारे पास रिसीव होती है। सेम एस्पेक्ट पे एसएमएस हम लोगों के पास डेली बेस पे रिसीव होते हैं, व्हाट्सएप हम लोगों के पास हम लोग यूज करते हैं, ये सभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स को ऑनलाइन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर जाके आपकी ऑडियंस इन इंफॉर्मेशन को चेक कर सकती है, ये सभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आते हैं। अब एक एग्जांपल और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोग YouTube पर जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई वीडियो को जब आपने प्ले करा, वहां पर एक एड आपको जनरली देखने के लिए, ये डेफिनेटली सभी के साथ हुआ होगा। चलो एक बार हम लाइव यहाँ पर चेक करते हैं। हम लोगों ने YouTube को यहाँ पर ओपन करा, मैं रैंडमली कोई भी वीडियो यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, तो कंटेंट को आप इग्नोर करना, जिस भी तरीके का कंटेंट मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, इसमें जो प्ले कर रहा हूँ बेसिकली, इस वीडियो को मैंने यहाँ पर प्ले करा। आप देखेंगे जब हम कभी कभी वीडियो को प्ले करते हैं तो वहां पर हमें ऐड मिलती है। इस टाइम अभी जैसे इस वीडियो पे हमें ऐड नहीं शो करी, हम डिफरेंट टाइप की कोई वीडियो प्ले करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप टॉप में, जब मैंने यहाँ पर इस पे विजिट करा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो स्पॉन्सर्ड यहाँ पर एक मेंशन इस पे कर रहा है। स्पॉन्सर्ड मींस पेड ऐड यहाँ पर आ रही है, मतलब पेड ऐड के थ्रू अडोबी जो है यहाँ पर अपने किसी तरीके के प्रोडक्ट के प्रमोशन करे, तो ऐड भी यहाँ पर हमारा
डिजिटल प्लेटफॉर्म का पार्ट है, जो पेड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर चल रही है। इसी तरीके से आप फिर अपने लैपटॉप पे ट्राई करेंगे या अपने डिवाइस पे ट्राई करेंगे, कोई भी वीडियो को प्ले करेंगे तो उस पे एडवर्टीजमेंट आपको मिल गई। ये देख रहे हैं आपके पास ऐड आ गई, ये रेड लेबल से एक ऐड आई है। एंड ध्यान से यहाँ पर कभी भी आप देखना, जो ऐड आपको इस जगह पर यहाँ पर दिख रही है, इस वीडियो पे यहाँ पर ये शो कर रहा है, सेम ऐड को इस जगह पर कभी कभी देखने के लिए मिले। तो यानी कि अगर हम लोग कंसिडर करें, बिल्कुल हमें यहाँ पर कंसिडर करना है पेड एड्स, जो भी हमारे पास पेड एड्स चलती है। एंड ये पेड एड्स भी हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चला सकते हैं, यानी कि गूगल एड हमारे पास यहाँ पर आता है, फेसबुक या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हमारे पास यहाँ पर है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी हम ऐड यहाँ पर चलाते। तो ये सभी हम लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आई होप ये फंडामेंटल अब क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हमें यूज करके जो हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करेंगे। क्यों शेयर करें? ताकि हम अपने टारगेट ऑडियंस तक यहाँ पर कनेक्ट कर पाए। जिस ऑडियंस को मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करना है, उस ऑडियंस तक मैं सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट कर पाऊं। इसीलिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है। एंड एक प्रॉपर मैनर में अब डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पर समझा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑनलाइन प्रमोशन तो करेंगे, मार्केटिंग तो करेंगे बाय यूजिंग ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इसी को डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर कहा जाता है। आई होप अब ये सभी लोगों को समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर क्या होता है एंड किस तरीके के हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को इसमें यूज करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नाम अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इन सभी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इंफॉर्मेशन चेक भी कर सकते हैं, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को जाके डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम आगे अभी इंफॉर्मेशन शेयर करना भी सीखेंगे। भाई प्रमोशन करना है ना अपने बिजनेस का, चाहे आपका अपना बिजनेस है, आप चाहे जॉब पे किसी क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हो या आप किसी फ्रीलांस पे किसी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तीनों एस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को इसमें कवर करने। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब एक क्वेश्चन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग को पहले किस नाम से यहाँ पर जाना जाता? डिजिटल मार्केटिंग को पहले के टाइम पे इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से जाना जाता, यानी कि प्रमोशन जो हम लोग करते थे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो प्रमोशन तो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ही करेंगे, बट इंटरनेट मार्केटिंग में क्या कहा जाता था कि जब हम प्रमोशन यहाँ पर करेंगे अपने बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का थ्रू इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड इंटरनेट मार्केटिंग इसको कहा जाता है। बट डिजिटल मार्केटिंग इसको इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे, जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज थी, इन सभी का ट्रेंड यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इनकी ट्रेंडिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई, इनसे रिलेटेड जितने प्लेटफॉर्म्स थे इनका यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? बिजनेस के प्रमोशन यहाँ पर करने के लिए। इसीलिए इस फील्ड को इंटरनेट मार्केटिंग के बाद में डिजिटल मार्केटिंग के नाम से यहाँ पर जाना। सो आज की इस वीडियो में आई होप ये फंडामेंटल सभी को क्लियर हुआ होगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर कौन से हैं। थैंक यू।